आप सभी का आज के इस शुभ अवसर पर स्वागत है। मैं आप सभी को मेरे साथ आमंत्रित करता हूं एक अद्भुत, असाधारण और रोमांच भरे सफर पर। और एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज यहाँ आप जो कुछ सुनेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, वो अनुभव आपके साथ जीवन भर रहेगा। क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे देश के वीर योद्धाओं के शौर्य की, हमारे शहीदों के बलिदान की, हमारे साहस भरे इतिहास की। ये कहानी है मेरी, ये कहानी है एनडीए की। जल में भी हम, वायु में भी, थल पे भी है अपने निशान। इतिहास को आकार देने का बहुमूल्य काम नेशनल डिफेंस अकेडमी ने पिछले 75 सालों में किया है। 75 साल का ये सफर किसी भी काल्पनिक शौर्य कथा से कम नहीं है। एनडीए में तराशे जाने के बाद आज भारत के कई नौजवान एक आम कैडेट से एक वीर योद्धा ऑफिसर के रूप में देश सेवा कार्य से जुड़ चुके हैं। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का मैदान या फिर अंतरिक्ष और विज्ञान, इन सभी में एनडीए के काबिल कैडेट्स ने सफलता हासिल करके इतिहास रचा है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात यह साबित हो चुका था कि जंग जीतने के लिए तीनों सेनाओं का एकजुट होना अनिवार्य है। और इसी सोच के कारण मेरा यानी द नेशनल डिफेंस अकेडमी का जन्म हुआ। 2 मई 1945 भारत थी। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरी स्थापना का बीड़ा उठाया और साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी देश के विकास और सुरक्षा के लिए अकादमी के निर्माण की ये महत्वपूर्ण बात संसद में सबके सामने मजबूती से रखी। Our great nation can advance only if our forces are united. Our army, our navy, and our air force draw their men from all parts of the country and are symbols of unity and homogeneity. I wish all of us can imbibe that spirit. अकेडमी बनाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तीनों दलों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। इस प्रस्ताव के तहत महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के खड़गवासला में एक स्थायी मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी स्थापित करने का काम शुरू हो गया। साथ ही ये तय किया गया कि जब तक खड़गवासला में एनडीए तैयार नहीं हो जाता, तब तक देहरादून के क्लेमेंट टाउन में जॉइंट सर्विस विंग के रूप में एक अस्थायी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। 6 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अकादमी की नींव रखी। I have no doubt in my mind that our army, navy, and our air force will be served well by the National Defense Academy, whose foundation stone I am here to lay. मेजर जनरल हबीबुल्लाह और चीफ इंजीनियर मस्कारे नास ने एकजुट होकर अकादमी को देहरादून से खड़गवासला शिफ्ट करने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बदली। एक छोटे समय में ऑपरेशन बदली को सफल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेजर जनरल हबीबुल्लाह को अपने अधिकारियों, अपने जवानों पर, अपने कैडेट्स और अकादमी के तमाम सिविल स्टाफ पर पूरा भरोसा था। उनके योगदान के लिए एनडीए में हबीबुल्लाह हॉल की स्थापना हुई। 16 जनवरी 1955 में मैंने औपचारिक रूप से जन्म लिया। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा मेरा यानी एनडीए का उद्घाटन किया गया। It is indeed my privilege to inaugurate this excellent training academy
to the brave sons of India who will lead our armed forces in the future. मेरे पहले कमांडर थे एक जाने माने और सम्मानित सेना अधिकारी मेजर जनरल महादेव सिंह। कमांडर पद की जिम्मेदारी संभाली कर्नल कांता प्रसाद ने। एकेडमी के पहले प्रिंसिपल चुने गए जाने माने एजुकेशनिस्ट जैक गिब्सन, जिनके बाद 2 सितंबर 1952 से मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल श्री टी.एन. व्यास ने यह पदभार संभाला, जिनके नाम से आज भी एनडीए खड़गवासला में लाइब्रेरी है। 5 जून 1955 वो दिन था जिसका मुझे तब से इंतजार था जब से मैं वजूद में आया। मेरे 172 कैडेट्स कदम से कदम मिलाते हुए सीना चौड़ा कर देश सेवा के लिए अग्रसर हुए। पहले ही कोर्स के मेरे 3 कैडेट्स थल सेना के जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स, नौसेना के एडमिरल एल. रामदास और वायु सेना के एयर चीफ मार्शल एन.सी. सूरी। इन्होंने सेना के तीनों अंगों का नेतृत्व संभालकर यह साबित कर दिया कि मुझे स्थापित करने का निर्णय बिल्कुल सही था। रंग और इंसिग्निया, आर्मी का ऑलिव ग्रीन, नेवी का रूशियन ब्लू और एयरफोर्स का स्काई ब्लू। सेना के तीनों अंगों के इन रंगों को जब बहादुरी और बलिदान के लाल रंग से मिलाया जाता है तब बनता है मरून रंग, जो आज एनडीए की पहचान है। मेरी दूसरी पहचान है मेरा प्रतीक चिन्ह। इंडियन आर्मी के बेमिसाल साहस को दर्शाती हुई 2 तलवारें, नेवी के मजबूत विश्वास को दर्शाता एंकर और एयरफोर्स के बुलंद इरादों को दर्शाता हुआ बाज। इन चिन्हों का सुझाव खुद देश की आवाम का था और आखिर में इन तीनों प्रतीकों को जोड़ता हुआ सबसे ऊपर हमारे देश का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसके नीचे लिखा गया मेरा यानी एनडीए का आदर्श सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसे बाद में बदलकर सेवा परमो धर्म कर दिया गया और इस तरह बना नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रतीक चिन्ह। आज आप ये नजारा जिस भव्य इमारत पर देख रहे हैं, ये है सुदान ब्लॉक। इस सुदान ब्लॉक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। विश्व युद्ध के दौरान सुदान की मुक्ति में जिन भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी याद में एक युद्ध स्मारक बनाने के लिए सुदान सरकार ने भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिंडे को 1 लाख पाउंड का उपहार सौंपा। एनडीए के निर्माण की लागत के लिए इस उपहार का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इन पैसों की बदौलत जो स्मारक स्थापित हो सका, उसका नामकरण सुदान ब्लॉक कर दिया गया। आज ये सुदान ब्लॉक मेरा मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है। एनडीए में हट ऑफ रिमेम्बरेंस नाम से एक और स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक भारत के उन वीरों की आहुति को प्रणाम करता है जिन्होंने देश सुरक्षा कार्य में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस स्मारक को बनाने के लिए 10वें से 17वें कोर्स के कैडेटों ने जनवरी 1956 से मई 1957 के दौरान श्रमदान किया था। कुछ सालों बाद इस स्मारक पर देश के सभी शहीद जवानों का नाम शामिल किया गया। एनडीए सेलिब्रेशंस के दौरान हर साल 16 जनवरी को कैडेट्स इन शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। एनडीए का अनुशासन, ट्रेनिंग और सीख हमारे कैडेट्स को बाहर के किसी भी आम नौजवान से अलग बनाए रखती है। जो कैडेट्स इस अकेडमी में आने से पहले एक साधारण युवा था, वो एक कुशाग्र, विनयशील और अनुशासित ऑफिसर में परिवर्तित होता है। तो आइए साथ में अनुभव करते हैं एक कैडेट की रोजमर्रा जिंदगी का एक दिन।
एनडीए के द्वार पर पहुंचते ही पहले ही दिन से उन्हें अनुशासन सिखाना अकेडमी की पहली कक्षा हुई। सबके चेहरे का नक्शा और यूनिफॉर्म एक जैसा होता है ताकि उनमें बराबरी का एहसास बना रहे। इन कैडेट्स को स्क्वाड्रन में बांटा जाता है, तो आगे चलकर अपने नाम के साथ ही ये स्क्वाड्रन्स भी कैडेट्स की पहचान बन जाती है। एनडीए में अल्फा से रोमियो तक 18 स्क्वाड्रन है, जिन्हें 5 बटालियंस में बांटा गया है। हर स्क्वाड्रन में लगभग 120 कैडेट्स मिलजुल कर साथ रहते हैं। ये उनके लिए अपने घर से दूर एक दूसरा घर बन जाता है। अकेडमी के आंतरिक यात्रा के लिए कैडेट्स साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैडेट्स 2 लाइन में चलाते हैं। इस लाइन को स्क्वाड या फाइल कहा जाता है। यह सुबह 6:10 स्क्वाड्रन के जूनियर कैडेट अपने साथियों के लिए एक इंसानी अलार्म का काम करते हैं। Pay attention about your kingdom. Good morning about your kingdom. Rise and shine about your kingdom. Rise and shine about your kingdom. इसके बाद सब कैडेट्स स्क्वाड्रन परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होकर एनडीए ऑनर कोड को दोहराते हैं। ये ऑनर कोड एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो कई सालों से एनडीए के हर कैडेट को देश सेवा के प्रति अपना सर्वस्व देने के लिए प्रेरित कर रहा है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest, and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat, or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I undertake to faithfully live up to this code and to continuously encourage my comrades to do so. इसके बाद 6:30 बजे कैडेट्स ड्रिल शुरू करते हैं। ये कैडेट्स में अनुशासन भरने वाला कड़ा अभ्यास होता है और ये ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्हें ड्रिल उस्ताद कहा जाता है। एक कैडेट को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। सुबह की शारीरिक थकान के बाद कैडेट्स 8:35 को कैडेट्स मेस में इकट्ठा होते हैं। ये कैडेट्स मेस एक वक्त पर 2200 कैडेट्स को एक साथ सर्व कर सकता है। इसी के साथ ही ये मेस एशिया का सबसे बड़ा मेस है। हर कैडेट की यही खूबी है कि वो शस्त्र के साथ ही शास्त्रों में भी प्रवीण होता है। कैडेट्स के क्लासेस सुबह 9:20 पर शुरू होते हैं। इन क्लासेस में उनको उनके स्ट्रीम से संबंधित विषय सिखाए जाते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैडेट की सोच को मजबूत पकड़ देती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ चाइनीज, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन जैसे कई फॉरेन लैंग्वेजेस के पाठ पढ़ाए जाते हैं। दोपहर 1:30 पर समय होता है भोजन का। भोजन के बाद हर कैडेट को अपना निजी काम करने का वक्त मिलता है। शाम का समय होता है कैडेट्स के सबसे पसंदीदा खेल के सत्र का। कैडेट्स विभिन्न खेल जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वाश आदि में इंटर स्क्वाड्रन कंपटीशन में भाग लेते हैं। कंपटीशन के दौरान माहौल देखने वाला बनता है। हर कैडेट मानो जी जान से अपने स्क्वाड्रन को जीत दिलाने के लिए अग्रसर हो। ये भी एकेडमी की एक सीख है, फाइट टू विन। इन 3 घंटों के बाद शाम 6 बजे कैडेट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए समय दिया जाता है। हर एक कैडेट को पर्सनल कंप्यूटर इश्यू किया जाता है, जिससे वो सेल्फ स्टडी कर सके। अब समय होता है ऐसे सत्र का जो एनडीए के कैडेट्स में हर दिन प्रेरणा बनाए रखता है। सभी कैडेट्स स्क्वाड्रन के एंटे रूम में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कैडेट्स एक दूसरे को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस कारण स्क्वाड्रन में जोश बरकरार रहता है। इसी के साथ ही सीनियर्स उनके जूनियर कैडेट्स को एकेडमी में होने वाली कॉम्पिटिशंस के बारे में सूचित करते हैं और उन स्पर्धाओं को जीतने के लिए कैडेट्स को मार्गदर्शन करते हैं। शाम 8:20 कैडेट्स डिनर के लिए कैडेट्स मेस में आते हैं।
यहाँ सपर नाइट और डिनर नाइट जैसे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। कैडेट्स को इंडियन, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन के भोज कराए जाते हैं, जिससे उन्हें घर के खाने की याद ना आए। रात 10:15 समय हो चुका होता है लाइट्स आउट का। दिन भर की कठोर मेहनत, शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के बाद अब शरीर को जरूरत होती है आराम की। Pay attention, Apache Kingdom. Good night, Apache Kingdom. Lights out, Apache Kingdom. Lights out, Apache Kingdom. दिन ढल जाता है। एनडीए के हर टर्म में आयोजित होता है सबसे जोशीला इवेंट, अकेडमी क्रॉस कंट्री। ये 13.7 किलोमीटर की दौड़ कैडेट को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। कैडेट्स के मनोरंजन के लिए अकेडमी में एक थिएटर भी है, जिसके अंदर प्रेरणादायी फिल्में दिखाई जाती हैं। एनडीए में 27 क्लब्स हैं, जहां वेस्टर्न म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, गोल्फ, एरो मॉडलिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग आदि शामिल हैं। और कैडेट्स की प्रतिभा का प्रदर्शन टर्म के आखिर में एनडीए एक्सपो में किया जाता है। कैडेट्स में आत्मविश्वास, निडरता और संयम बनाने के लिए घुड़सवारी सिखाई जाती है। लगभग 160 घोड़ों के साथ ये इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रक्टर्स सेकंड से 4th टर्म तक के कैडेट्स को हॉर्स राइडिंग, पोलो, टेंट पैकिंग ऐसी एक्टिविटीज सिखाते हैं। कीर्तिमान प्राप्त किए इन इंस्ट्रक्टर्स को देखकर कैडेट्स और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उत्साहित होते हैं। एनडीए के मूल उद्देश्य को पूरा करते हुए जॉइंट ट्रेनिंग टीम की स्थापना सन 2007 में की गई, जिसका प्रमुख लक्ष्य था तीनों सेनाओं का एकीकरण। कैडेट्स को तीनों सेनाओं के इतिहास, संगठन और प्रमुख आयुधों के बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है और युद्ध समय पर उनके उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाता है। जॉइंट ट्रेनिंग टीम अकेडमी के दूसरे और चौथे टर्म के कैडेट्स के लिए आउटडोर कैंप आयोजित करती है, जैसे कैंप ग्रीन हॉर्न और कैंप रोवर्स। एनडीए की सर्विस ट्रेनिंग में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के सामान्य विषय शामिल हैं, जैसे वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फायरिंग। इन एक्टिविटीज के अलावा अंतिम साल के आर्मी के कैडेट्स कुछ विशेष रणनीति का अध्ययन करते हैं। इसमें एम्बुश, डिफेंस, पेट्रोलिंग आदि शामिल है। थल सेना की तरह वायुसेना और नौसेना के कैडेट्स अपने फील्ड से जुड़ी हर एक्सरसाइज पूरी करते हैं। नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र में नौसेना प्रशिक्षण दिया जाता है, जो अंतिम सत्र में कैडेट्स को नेविगेशन, मॉर्स कोड कम्युनिकेशन, सेलिंग, रोइंग जैसी एक्टिविटीज में प्रशिक्षित करता है। एक पोस्ट ट्रेनिंग टीम अपने कैडेट्स को एविएशन से रिलेटेड सभी प्राथमिक विषय सिखाती है। साथ ही कैडेट पहली बार सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट में अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करने की शुरुआत करता है। क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स का काम होता है इन कैडेट्स में आत्मविश्वास भरना, जिससे आगे चलकर वो अपने सपनों की उड़ान पूरी कर सके। 3 साल की ट्रेनिंग का समापन एनडीए के अंतिम सत्र में कैंप तोड़ना में होता है। कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सम्मिलित ट्रेनिंग दी जाती है। सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट से एरियल अटैक का डेमोन्स्ट्रेशन, खड़गवासला लेक में नेवल बोट से नेवल ऑपरेशंस और आर्मी की अटैक और डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस कैंप का अंत 40 किलोमीटर की दौड़ से होता है, जिसे जोश रन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही एनडीए में बीए, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीटेक की पढ़ाई होती है, जिसकी डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाती है। एक ऑफिसर बनने के लिए महत्वपूर्ण है सोशल एटिकेट्स सीखना, जिसके लिए 6th टर्म कैडेट्स एनडीए बोल में भाग लेते हैं। यहाँ एक स्पेशल बोल डांस द्वारा पासिंग आउट कैडेट्स मिस्टर एनडीए के प्रतिष्ठित खिताब के लिए स्पर्धा करते हैं। आधुनिक परिवेश में हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में एनडीए की प्रथम महिला बैच को 2022 में 148 कोर्स में सम्मिलित किया गया। पुरुष कैडेट्स के साथ कंधा मिलाकर जब मैं इन महिला कैडेट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखता हूँ, तो
तो मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो जाता है। ये है पासिंग आउट परेड, एनडीए का सबसे शानदार इवेंट। अपनी कठोर मेहनत और परिश्रम के बाद आखिर कैडेट अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिसका उसे और उसके माता पिता को बेसब्री से इंतजार था। इस मुकाम को कैडेट अंतिम पग पार करके हासिल करता है। एक कैडेट की सफलता का श्रेय एनडीए के साथ साथ इन कैडेट्स के माता पिता को भी जाता है जिन्होंने अपने बच्चों को देश सेवा की शिक्षा दी। इन कैडेट्स के साथ साथ मुझे गर्व है उन माता पिता पर, उनके विश्वास पर, उनके त्याग पर। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और मन में संतोष भरा देख मैं धन्य हो जाता हूँ। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद यहाँ से पास आउट होने वाला कैडेट एक्स एनडीए कहलाता है। अपने घर से दूर इस एकेडमी को अपना घर बनाकर, अपने साथियों को अपनी फैमिली बनाकर ये हमेशा एक साथ रहते हैं। हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए ये कैडेट्स एनडीए एलुमनाई एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं। ये एसोसिएशन अपने शहीद हुए वीरों को अपनी यादों में सदैव जिंदा रखती है। कांप उठी ये धरती जैसे हुआ हो तांडव रण में, सर सर दौड़े वीर, रही उम्मीद बाकी अब मन में। युद्ध काल का समय था खड़ा जैसे कठिन फौलाद हो, गूंजे 4 दिशाओं में इस भूमि की तुम औलाद हो गया अभिषेक रक्त से, चढ़ा इस माटी को श्रृंगार, काट के धड़ अनेक लेकिन रही स्तब्ध बस एक तलवार। से चौड़ा और आंखें नम हो जाती है जब मैं उन वीर कैडेट्स को याद करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इंडियन आर्मी हो या नेवी या इंडियन एयरफोर्स, मेरे ट्रेन किए हुए कैडेट्स अपनी आखिरी सांस तक बिना डरे लड़ने को तैयार रहते हैं। मुझे इस वीरता की एक ऐसी झलक दिखाई दी 2 जुलाई 1999। If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill death। अपनी डायरी में ये जोशीली पंक्तियां लिखने वाले कैप्टन मनोज पांडे 111 GR की ब्रावो कंपनी की 5वीं प्लाटून कमान कर रहे थे। 2 जुलाई की रात इनकी प्लाटून को टास्क मिला था खलुवार टॉप को वापस कैप्चर करने। जैसे ही दुश्मन की तरफ वो आगे बढ़ने लगे, मानो चारों ओर से बमबारी और गोलियों की बौछार होने लगी। कैप्टन मनोज पांडे को दुश्मन को मार गिराने का आदेश मिला। अपने एक सेक्शन को दाहिनी तरफ दुश्मन का सफाया करने भेजते हुए खुद बाईं तरफ से 4 दुश्मन की पोस्ट उड़ाने के लिए वो निकल पड़े। हवा के जैसे बहती हुई गोलियों की परवाह किए बिना पहले और दूसरे बंकर को पल भर में ध्वस्त कर दिया। दुश्मन की तीसरी पोस्ट पर जाते हुए कंधों और पैरों में गोली लगने के बाद भी निडर होकर वो आगे बढ़ते रहे। अंतिम पोस्ट में ग्रेनेड फेंककर उन्होंने विजय हासिल की। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुझ पे उठा देंगे, मुझ पे मिटा देंगे, मुझ पे उठा देंगे, मुझ पे मिटा देंगे, कर देंगे कुर्बान। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर एस.के. गुप्ता की कहानी भी बहुत रोमांचक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एनडीए के एयरफोर्स के ब्रावो स्क्वाड्रन के लेफ्टिनेंट कमांडर एस.के. गुप्ता ने सी हॉक स्क्वाड्रन कमांड करते हुए दुश्मन के कॉक्स बाजार हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया। 9 दिसंबर 1971 के दिन दुश्मन की भारी फायरिंग के बावजूद मिशन को बखूबी अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान उनके हवाई जहाज को गोली लगी और उसमें आग लगी। खतरों के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना
लेफ्टिनेंट कमांडर एस के गुप्ता ने बहादुरी और उच्च कोटि के रण कौशल का परिचय देते हुए हमला जारी रखा और सावधानी से अपने जहाज को सफलतापूर्वक लैंड किया। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के लिए भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से लेफ्टिनेंट कमांडर एस के गुप्ता को सम्मानित किया। 1971 भारत पाक युद्ध में देखने को मिला वायुसेना के विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम का शौर्य, जो पहले भी महावीर चक्र से सम्मानित थे। 16 स्क्वाड्रन कैनबेरा की कमान संभाले हुए 5 और 7 दिसंबर 1971 को उनके नेतृत्व में मियावली और मॉन्गोमेरी के रेलवे मार्शलिंग यार्ड का हवाई हमला उल्लेखनीय है। कठिन समय में भी धैर्य और साहस का परिचय देने, अपने मिशन को अंजाम देने और उनके असाधारण नेतृत्व के लिए विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को महावीर चक्र से दूसरी बार सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के किसी भी वायुसेना ऑफिसर के लिए यह अब तक का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सारे जहां से अच्छा, इन शब्दों में अंतरिक्ष से भारत का वर्णन करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा एनडीए के ही कैडेट रह चुके हैं। सोवियत संघ के यूरी गगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 18 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद राकेश शर्मा को स्पेस में जाने का मौका मिला। विंग कमांडर राकेश शर्मा की वीरता और देश सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा है। पिछले 75 सालों में मेरे कैडेट्स की बहादुरी को देखते हुए कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें शामिल है 10th कोर्स ब्रावो स्क्वाड्रन के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, परमवीर चक्र, 30th कोर्स फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, 90th कोर्स माइक स्क्वाड्रन के कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र। इसके अलावा एनडीए के पूर्व कैडेट्स ने 32 महावीर चक्र, 163 वीर चक्र, 12 अशोक चक्र, 45 कीर्ति चक्र और 152 शौर्य चक्र प्राप्त करके एक शानदार रिकॉर्ड इस देश के और अकादमी के इतिहास में दर्ज किया है। आज भी जब मैं इनकी शहादत को याद करता हूँ तो मेरा सर उनके सम्मान में नतमस्तक हो जाता है। 77वें कोर्स के इको स्क्वाड्रन के पद्मश्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक हासिल किया। इसी के चलते 2005 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मेरा हर कैडेट कठिन से कठिन सफर पार करके आसमां की बुलंदियों को छूने का शौक रखता है। इसी जज्बे और जुनून को कायम रखते हुए 1965 में पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और कीर्ति चक्र विजेता कर्नल नरेंद्र कुमार ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की। 2010 में 75वें कोर्स इको स्क्वाड्रन के कमांडर दिलीप धुंडे ने 276 दिन अकेले सेलिंग करते हुए 21,600 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करके पूरे विश्व के सागर परिक्रमा करने का प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, पोलो, स्क्वैश और माउंटेनियरिंग के लिए वे अनेक कैडेट्स ने अर्जुन अवार्ड और बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन्हें हम गिनना शुरू करें तो आज के रात शायद इसके लिए काफी ना हो। पिछले 75 सालों को याद करें तो एनडीए ने बहुत सारे कीर्तिमान प्राप्त किए हैं। इसकी स्थापना ही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो विश्व में पहले कभी नहीं हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों के 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 14 सेना प्रमुख, 12 नौसेना प्रमुख और 10 वायुसेना प्रमुख एनडीए के पूर्व कैडेट रह चुके हैं। 1978 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने एनडीए को विशेष सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया और 16 दिसंबर 1978 को राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा मुझे पहला प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया।
कैडेट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि। और इस मौके पर मुझे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर कृष्णकांत के हाथों फर्स्ट डे कवर जारी होने का सौभाग्य मिला। देखते देखते कब 75 साल निकल गए पता ही नहीं चला। समय के पहिए के साथ साथ चलते हुए 2 बटालियन से शुरू होकर आज 5 बटालियन तक का सफर तय करना, सेना में पढ़ाई की अहमियत को देखते हुए बीटेक का शुरू होना, मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत समझते हुए स्कॉलर वॉरियर्स बनाना, देश दुनिया के साथ चलते हुए फीमेल कैडेट्स की ट्रेनिंग की शुरुआत करना। आज इस मुकाम पर खड़े होकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में भी मेरा हर कैडेट देश सेवा में और भी कीर्तिमान प्राप्त करेगा। वो कभी शौर्य, बंधुभाव, साहस और त्याग की कहानियां सुनी देख, ये कहानी थी निडर शौर्य की, असाधारण देशभक्ति की, दृढ़ विश्वास की। ये कहानी थी मेरी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की। धन्यवाद।